हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एंड्रॉयड डॉट फूड टू यू कुकिंग चैनल में। तो चलिए चलते हैं आज सिंपल सा रेसिपी के बारे में कुछ जानने। मिल्क केक एक स्वादिष्ट और सरल मिठाई है जिसे आप शिवरात्रि पर भगवान शिव को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। यह दूध और चीनी से बनी एक खास मिठाई है जो खाने में बेहद लाजवाब होती है। और हाँ, इसे आप भाई दूज पर अपने भाई का मुंह मीठा कराने के लिए यह मिल्क केक का बेहतरीन विकल्प है। इसकी आसान विधि और स्वादिष्टता इसे खास बनाते हैं। इस त्यौहार को मनाते समय अपने भाई के लिए इस खास मिठाई को बनाकर उन्हें खुश करें और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएं। भाई दूज का त्यौहार बहनों के बीच प्यार और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के लिए खास और टेस्टी भोजन बनाती हैं और मिठाई का खास महत्व होता है। मिल्क केक एक बेहद स्वादिष्ट और आसान मिठाई है जो इस खास दिन पर बनाई जा सकती है। अगर आप घर पे मिल्क केक बनाने के बारे में सोचे होंगे तो इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं। पहले हमें यहाँ गैस ऑन करके दूध को उबाल लेनी है। उबालने क्या, इसे तो पूरा जलानी ही है। तो चलिए इसे अब चलते हैं प्रोसेस में। मिल्क केक बनाने के लिए हमें यहाँ 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, तो पेशेंस के साथ आप इसे बनाएं। मिल्क केक के बारे में यहाँ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका टेक्सचर सही कब आता है, दानेदार कब बनता है, गूगल सेट कैसे आता है, वे फ्लेवर कैसे आता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो ये सारी बातें डिस्कस करते हैं मिल्क केक के बारे में इस वीडियो में। और कोशिश करने वाले हैं कि बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट मिल्क केक आप घर पर बना पाओगे। अब देखिए, दूध में यहाँ उबाल होने के बाद इसमें चीनी हमें रख देनी है। चीनी आप जितना 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, जितना केजी आप दूध का मिल्क केक यहाँ बना रहे हो उसके क्वांटिटी से आप यहाँ चीनी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ चीनी डाल दिया है 1 कटोरा के करीब। तो उसके बाद अब इसे अच्छे से चलाते रहना है। इसे बार बार चलाते रहेंगे जिससे कि कढ़ाई में दूध बिल्कुल भी ना चिपके। तो आप इसे बार बार चला के चेक करते रहेंगे। अब यहाँ हमें दूध में उबाल आ जाने के बाद 2 मिनट दूध पकाने के बाद इसमें उबाल आ जाएंगे। फिर इसमें हमें नींबू का रस डालनी है। तो नींबू का रस हमें डायरेक्ट एक साथ नहीं डालनी है, हमें यहाँ फिंगर की मदद से नींबू का रस इसमें डालना है। क्योंकि एक साथ ज़्यादा डालने पे यहाँ पे जैसे दूध तो फाड़ना हमें है ही, लेकिन ज़्यादा एकदम एक साथ मोटे मोटे दाने में फट जाएंगे। तो हमें ज़्यादा मोटे दाने चाहिए नहीं, एकदम ज़्यादा छोटे ना बड़े, मीडियम साइज़ के दाने हमें मिल्क केक के लिए चाहिए। तो आप इसे फिंगर की मदद से आप इसमें नींबू का रस डाल के इसे फाड़ लेनी है। एक तरह से फाड़ना ही है इस दूध को। तो इसे में दाने आने शुरू हो गए, अभी छोटे छोटे दाने हैं, इससे भी बड़े बड़े दाने आएंगे, इसलिए मैंने फिर से दोबारा यहाँ नींबू का रस लिया है। अब इसे अच्छे से चला लेनी है। और हाँ, मिल्क केक बनाते टाइम ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वे 2 है। एक तो ये है कि मिल्क केक को हमेशा हाई फ्लेम पे ही हमें पकानी है। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी साइड में दूध लगता है उसे निकाल ज़रूर लेनी है। बार बार ऐसे ही चला चला के हमें इससे निकाल लेनी है, जिससे कि साइड का दूध हमें जला जला सा स्मेल इस मिल्क केक में ना आए। इस वजह से इसे हमें सारे दूध, साइड के जितने भी दूध चिपके होंगे उसे हमें निकाल लेनी है। तो देखिए, हमारा दूध अब 50% तक पक चुका है और दाने भी पहले से काफ़ी बड़े आ गए हैं। जब तक इसमें दाने जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं आएगा तब तक इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालना ही है। ये दूध जैसे कि दूध ज़्यादा फट जाता है उस टाइप का नहीं होगा। इसे फिंगर की मदद से डालने से एकदम दानेदार हमारा यहाँ पे टेक्सचर इसका तैयार होगा। तो देखिए,
तो देखिए यहाँ पे 30% ही बचा अब हमारे मिल्क केक को तैयार होने में, तो अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और इसे लगातार हाई फ्लेम पे ही हमें पकाना है। जब 30% बचे पकने में तो इसमें हमें घी डाल देना है। घी डालने से हमारा मिल्क केक का टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा और स्वादिष्ट बनता है। तो ये एकदम ज़रूरी है, ये नहीं कि ऑप्शनल है यहाँ पे घी, इसे डालना एकदम ज़रूरी है। तो इसे अब कुछ देर तक पका लेंगे, उसके बाद हमारा मिल्क केक बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा इसके लास्ट में अब हमें इलायची पाउडर डाल देना है इस स्टेज पे। और हाँ, यही स्टेज है, हमारा अब मिल्क केक पक चुका है। तो अब चलिए चलते हैं इसके आगे के प्रोसेस में। अब गैस को ऑफ़ कर देते हैं। इसके बाद चलिए इसको हमें एक गहरे बर्तन में रखनी है। तो आप इसे गहरा बर्तन में ही इसे हमें रखना है मिल्क केक को, जिससे कि इसके कलर अलग अलग आएंगे। जितने गहरे बर्तन में हमें रखेंगे, बर्तन हमें छोटा ही लेना है लेकिन गहरा लेना है। तो इसके बर्तन में अभी इसमें हमें घी लगा देना है, जिससे कि निकालने में हमारे मिल्क केक को परेशानी नहीं होगा। तो इसको अच्छे से घी को लगा लेनी है। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे है मिल्क केक, इसे हमें इसमें डाल देनी है और इसे डालने के बाद हमें 8 से 9 घंटा तक छोड़ देने हैं ओवरनाइट के लिए। उसके बाद ही इसे हमें कट करनी है। तो इसको इसमें रख के, इसे रखने के बाद हमें गर्म वाले जगह पे रखना है, जैसे कि ऊपर नीचे हर जगह हमें गर्म कपड़े डाल के रख देने हैं, जिससे कि ये बर्तन हमारे ज़्यादा देर तक गर्म रहेंगे तो हमारे मिल्क केक का कलर अच्छा आएगा। तो आप इसे इसमें रख के हमें बर्तन से ऊपर से ढक देनी है। उसके बाद इसमें गर्म कपड़े डाल के साइड से, नीचे से, ऊपर से, उसके बाद हमें इसको छोड़ देनी है। तो इसे छोड़ने की मदद से या किसी चीज़ से इसे अच्छे से फैला लेंगे, जिससे कि हमारा मिल्क केक का चिकनाहट अच्छा आ जाएगा। तो इसे मैं चम्मच की मदद से इसे यहाँ पे अच्छे से फैला ली हूँ और इसे फैला लेने के बाद उसे हमें छोड़ देना है ओवरनाइट के लिए। उसके बाद उसे हमें कट करनी है। आठ से 9 घंटे बाद देखिए हमारा मिल्क केक का टेक्सचर कैसा है। तो इसे देखिए एकदम अच्छे से जम गया है और इसे अब हमें चाकू की मदद से या किसी भी चीज़ से इसे साइड से हमें निकाल लेना है, जिससे कि इसे निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह से चाकू की मदद से इसे साइड से ऐसे खरोच लेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। इसे धीरे धीरे करके नीचे ऐसे धीरे धीरे करके इसे हमें निकालनी है। चाकू से खरोच लेने के बाद इसे ऐसे रखने के बाद ये आसानी से निकल जाता है। तो अब इसको हमें काट लेने हैं। जिस तरह से आपके साइज़ यहाँ आपको बनानी हो उस तरह से आप इसे काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे काट लिया है और इस रेसिपी से बनाएंगे तो एकदम मथुरा वाली फ्लेवर यहाँ आएगी। तो आप इसे बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। देख सकते हैं यहाँ पे मिल्क केक हमारा कितना अच्छा बन के तैयार हो गया हुआ है। एक एक दाने इसमें से दिख रहे हैं। बिल्कुल भी परफेक्ट तरह से हमारा मिल्क केक बन के तैयार हो गया है। एक एक दाने इसमें दिख रहे हैं। यह टेस्टी मिल्क केक महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को भोग अर्पित करने के लिए एक अच्छी चॉइस है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शिव पूजन का फेस्टिवल पास आ रहा है, तो आप इसे इस रेसिपी के साथ अपने घर पे ज़रूर बनाएं और महाशिव को ये प्रसाद के रूप में ज़रूर अर्पित करें। इसी तरह का रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।